भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है। He ordered the students of India to be shot. आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर को कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। जबरदस्त हंगामा, विपक्ष का भारी विरोध और सियासी शोर के बीच लोकसभा से एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया। ध्वनिमत से विधेयक को पारित किया गया, लेकिन इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष के बयान पर खूब हंगामा बरपा। राहुल गांधी ने लोकसभा में छात्रों पर हुए बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के आदेश पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भड़क उठे। उन्होंने राहुल गांधी से ऑर्डर की कॉपी दिखाने के लिए कहा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इधर एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि फायरिंग का आदेश गृह मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट देते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चली, बल्कि टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। हालांकि राहुल गांधी अपने दावे पर अड़िग है। सवाल है पुलिस एक्शन पर बढ़े सियासी टेंशन की। क्या पेपर लीक का मुद्दा भटक गया है? क्या सियासी शोर में छात्रों का असल मुद्दा गायब है? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले आपको दिखाते खास रिपोर्ट। बीस जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ, उसकी तपिश सियासी गलियारे में अभी भी महसूस हो रही है। युवा आंदोलनकारियों पर हुए बल प्रयोग के मुद्दे पर सियासत जबरदस्त हो रही है। छात्रों पर पुलिसी एक्शन का मुद्दा एक बार फिर देश की संसद में उठा। लोकसभा में आज जब एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आंदोलनकारी छात्रों पर फायरिंग के आदेश देने का गंभीर आरोप लगाया। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, I saw the Home Minister, sir, carcade. Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. राहुल के इन आरोपों पर लोकसभा में भयंकर हंगामा हुआ। लोकसभा का माहौल उस वक्त गर्मा गया जब राहुल के शब्दों पर सत्ता पक्ष ने सख्त विरोध जाहिर किया। सत्ता पक्ष ने दो टूक कहा कि विपक्ष के नेता ने असंसदीय भाषा और बेबुनियाद आरोपों का सहारा लिया है। सर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम
बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। लोकसभा में भारी शोर शराबा, सत्ता पक्ष का विरोध और भड़के आक्रोश के बीच राहुल गांधी ने सदन में फिर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने लोकसभा में छात्रा से बातचीत के आधार पर स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। She says there is another group of people. They are not students. Who are they? She says they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. That's the question, sir. मैं सोचा कि यार ये सॉरी सर मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. सत्ता पक्ष की ओर से राहुल के इन शब्दों का जोरदार विरोध हुआ। राहुल के बयान पर सत्ता पक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विरोध जाहिर किया। उन्होंने दो टूक कहा कि नेता प्रतिपक्ष को असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते, तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। सदन में जबरदस्त विरोध और शोर के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद जब फिर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के सभी आरोपों का जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। लोकसभा में जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर वोटिंग हुई और ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। लोकसभा से एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया है और अब राज्यसभा में ये बिल पेश होगा। लेकिन इस बीच 20 जुलाई को छात्रों पर हुए एक्शन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सवाल है कि क्या पुलिस ने तय प्रोटोकॉल का पालन किया या कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ।
लाठीचार्ज कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था या फिर पुलिस ने ज्यादती की? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो लोकसभा में अपने भाषण के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा कि अगर गृह मंत्री ने फायरिंग का कोई आदेश नहीं दिया तो उन्हें सदन में आकर अपनी सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है, जिस पर बीजेपी ने राहुल को फौरन जवाब दिया। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं। दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूं, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना। देखिए सदन में भी नहीं आए, why is he not coming? Supposedly brave Home Minister of India, why is he not in the house? If he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। इलाज हो ही नहीं सकता है। इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है। उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया। और अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चर्चा की शुरुआत करने से पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। भास्कर घोष नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय छोकर प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और प्रियदर्शी रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत स्वागत है आप सभी का, और एक एक करके मैं सभी का रुख करूँ, लेकिन सबसे पहले भास्कर घोष जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त सरकार में आप है, तो ऐसे में लाजमी है कि पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा। इस वक्त खूब हंगामा हो रहा है संसद के भीतर भी और बाहर भी। एक तरफ जहां युवा इस देश का, तो दूसरी तरफ संसद में विपक्ष हमलावर है, कई सारे सवाल पूछ रहा है। लेकिन यह भी सवाल है कि क्या इस बिल को पास करवा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा पूरी तरह, क्योंकि वो तो दावा कर रहे हैं कि 2024 से बहुत ज्यादा अगर अंतर आया है तो आपने तो सिर्फ सजा का प्रावधान बढ़ाया है। इस बात की गारंटी आप कहां दे रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? देखिए, पहले तो ये बात हम ये कह सकते हैं कि संसद में जिस तरह से एलओपी राहुल गांधी ने वक्तव्य पेश किया अपना, और जिस तरह से वो एलिगेशन लगा रहे थे और जिस तरह से भाषा के प्रयोग कर रहे थे, ये पार्लियामेंट में बैठ के इस किस्म का भाषा जो है वो रास्ते में लोग देते हैं। आप देखें इस बार जब जंतर मंतर में हुआ तो ये बच्चे किस तरह की भाषा, किस अशालीन भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उसी का हमने एक रिफ्लेक्शन आज राहुल गांधी में देखे। एलओपी होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से इंडिकेशन कर रहे थे, जिस तरह से भाषा प्रयोग कर रहे थे, वो सिर्फ नॉन पार्लियामेंट्री, अनपार्लियामेंट्री नहीं है, ये बहुत ही एक कुरुचि का प्रयोग है। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। मुद्दे ये है कि ये जो बिल आज जो बिल को फिर से रखा गया और कई भारी अमेंडमेंट किया गया, इसमें 10 साल का पनिशमेंट का प्रोविजन है। और ये बिल का औचित्य क्या है कि एक बिल जब आती है तो उसके हिसाब से पॉलिसी फ्रेमिंग होता है, उसके हिसाब से लोग अगर पॉलिसी से डिविएशन करते हैं तो उसका जो सजा होती है, सजा कठोर से कठोर सजा होती है। तो लोग के अंदर एक कॉन्शियसनेस पैदा हो जाता है, एक भय पैदा हो जाता है कि मैं इस बिल के आधारित जो भी पॉलिसी डिसीजन होगा उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं।
तो ये बिल एक इम्प्रोवाइज बिल है, पहले भी आ चुका था, इसको भी इम्प्रोवाइज करके हम आज के दिन में जो समस्याएं खड़ी हुई है उस समस्याएं को सर, मान्यता अभी देते तक हुए में बिल कन्विक्शन को रेट रहा है क्या? देखिए, बात है सीबीआई सारे इंक्वायरी कर रहे हैं। सीबीआई एक निरपेक्ष ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे इंक्वायरी अपने तरीके से कर रहे हैं। ये आप लोग जो कहते हैं कन्विक्शन, इस देश में आप बताइए, जब कांग्रेस का 2014 के पहले जितनी भी करप्शन का केसेस है उसका कन्विक्शन रेट क्या है? देखो, कन्विक्शन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। सरकार कन्विक्शन तय नहीं करती है, कन्विक्शन तय करती है जुडिशियरी। अगर जुडिशियरी इसको कन्विक्शन माने और कन्विक्शन दे, सरकार को कोई कंट्रोल नहीं। सरकार का काम, पुलिस का काम है जुडिशियरी तक पहुंचाना और उसको सही ढंग से रिप्रेजेंट करना, सही ढंग से उसका तालीम देना और सही ढंग से उनका इंक्वायरी करना। वो सरकार कर चुके, सारे चार्जशीट जमा हो चुका है। जितने भी सीबीआई का इंक्वायरी चल रहा है, मोस्ट ऑफ द इंक्वायरी में चार्जशीट भी जमा हो चुकी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जमा हो चुकी है। अब जुडिशियरी में अगर नेचुरल डिले होता है या प्रोसेस डिले होता है, उससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। हम उनको जुडिशियरी तक लाने का जो जिम्मेदारी तत्काल multiple times I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak. And the excuse was that I said that Mr. Amit Shah was responsible for the brutality that was carried out. I also given him assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood. And second thing is, it is my right as leader of opposition to raise issues that are important for this country. To me, the most important issue today, by far, is the following. This issue, where our students, people who are open-minded, ask questions, were brutalized on the streets of Delhi. They were shot with pellet guns. One boy who was shot with pellet gun is most likely to lose his eye, cannot see. I have seen the medical certificate, AIMS medical certificate, where it shows that he is being shot by pellet guns. Shock weapons, not just normal lathis, lathis with nails. Where did the police get this idea from? Lathis with nails. Beating women and minors. You can see a police officer slapping a minor. And then these plainclothes officers, who we also saw when we were at Tian House, nobody knows who they are or they come from. And so for me, the brutalization of our students, the beating of our students, the assault on our students is a fundamental issue, like it is for millions of people. It's an issue for the students themselves, who are being threatened today. Face recognition is being used against them. Bajrang Dal is being mobilized against them to frighten them, so that they do not do this type of thing again. And so for me, this is a primary issue.
the question. This gentleman over here, as I understand it, is the Home Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. If he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There is no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go. And he has to go, and every single child who has been beaten must know this. That this is the man, take a good look at him. This is the man who is responsible for what happened to you. Of course he takes his orders from the Prime Minister, but this is the man who beat you, who thrashed you, who humiliated you, who shot you with pellet guns. All I'm saying is, be clear. We have questions. We ask you questions. Sorry. Now, there's another line of confusion. Who reports to whom? Delhi police reports to MHA. MHA is run by Mr. Amit Shah, the Home Minister. Part of the beatings were done by Delhi police. On the other side is the RAF, which reports to the CRPF, which is a paramilitary force, which also reports to the Home Minister. There was nobody else doing beatings. And these forces that did the beatings, that shot our students with pellet guns, both report to Mr. Amit Shah. There is no Haryana police operating in Delhi, no UP police operating in Delhi. There is only Delhi police operating and RAF operating. On the 25th of July, I wrote a question. I wrote a letter to Mr. Amit Shah, very respectful letter, asking some questions. As Home Minister, did you approve the use of lethal force, including pellet guns against students? If not, who did? Are the people in plain clothes seen beating students with lathis police personnel or volunteers? Who authorized that deployment? I haven't even, for that answer, I haven't even got an acknowledgement that this letter has been received. And finally, we will ensure, but the government ensures it, they doesn't ensure it. We will ensure that the students who were beaten, maybe not today, maybe sometime from now, but we will ensure that every single one of those students who was beaten gets justice. We will ensure that the people who shot our students with pellet guns will be punished. It's very simple for us to do. We have videos, all the photographs. We know the police officers who've done it. So you might think you're very smart, but accountability is going to come. This is our guarantee. This is our opposition guarantee to the students. So it is our advice to the Prime Minister, sack Shah,
and order a probe monitored by independent high-powered committee of the Supreme Court. We're not asking for anything that is out of the ordinary. At least have the decency to take responsibility for what you have done. Thank you. Hindi? जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पेलेट से, एक आंख में पेलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बेटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे। मेरा हक बनता है बोलने का, और मैंने उनसे साफ कह दिया, भैया मैं आपसे कभी अपोलोजाइज नहीं करूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे अपोलोजाइज करना, इसलिए मैं बोल नहीं पाया, और इसलिए मुझे यहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्पीक। द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्पीक इज द लोकसभा, एंड एवरी टाइम आई ट्राई टू स्पीक देयर, आई एम साइलेंस्ड। तो ये हमने रेज किया, और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पेलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पेलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पेलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटाया जाना चाहिए। आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी,
Amit Shah this, Amit Shah that, लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। पच्चीस तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी, 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथल फोर्स पेलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं, जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवा को, ये हैं कौन? कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमिटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पेलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर किसने ऑथराइज किया और क्यों। आपके अब कोई सवाल हो आप पूछिए। पीटीआई से आसिम। So when the students called off the protest, one of their demands was that no action will be taken against the students, but FIRs are being filed and there are reports of their harassment. So how do you plan to take that forward? How do you plan to take it up? I am doing this press conference right now because I am concerned about that. I am concerned that in the shadows, silently, the Home Minister, I know his approach and his thinking, and the establishment are right now attacking the students who are on dharna. They are using facial recognition, they are threatening them, Bajrang Dal is beating them up, is being used against them, and that is why I am standing here today. Because I want to bring attention to this, and I want every single student and their parents to know that the government is doing this. These are our children, they are our future, and the government has no business attacking them, threatening them, beating them, even touching them. They have not done any crime. If they had done some crime, I would be the first person to say they have done a crime, they should be punished. But these boys and girls have done nothing wrong. They cannot and should not be punished. NI से सिद्धार्थ। सर, जब आप गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, हाउस में भी आपने लगाए और यहाँ पर भी आप आरोप लगा रहे हैं। हाउस में जितेंद्र सिंह जी ने रिप्लाई में एक कहा कि शूटिंग तो हुई नहीं, गोलियां चली नहीं, तो ऑर्डर की बात कहां से आती है? और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले ही किरण रिजिजू ने बाहर जो है बाइट देते हुए ये कहा कि आप बिल पे बिल्कुल बोले नहीं, आप मिसलीड कर रहे थे, आप पॉलिटिक्स कर रहे थे, विपक्ष सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा था, और बिल जो पास हुआ है, क्या आप उस पर सेटिस्फाइड हैं? देखिए, जहां तक पेलेट गन की बात है, पेलेट गन इज ए लीथल वेपन. At close range, pellet gun can kill a person. Pellet gun can blind a person. मैंने आपके सामने
आपके सामने, प्रेस के सामने, मैंने एक पेलेट गन का विक्टिम से आपसे बात करवाई। आपने देखा, अपनी आंखों से आपने देखा होगा, उसके शरीर में छर्रे थे, उसकी आंख में छर्रे थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट थी, उसमें लिखा है पेशेंट हैज बीन शॉट बाय पेलेट गन्स। तो ये किसने चलाई? और ये एक व्यक्ति नहीं, अनेक लोग हैं जिनको पेलेट गन से मारा गया है। तो मैंने तो आपको सबूत दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं तो आपके सामने व्यक्ति को लाया हूं, मैंने अपनी आंखों से छर्रे देखे हैं, पूरी बॉडी में छर्रे भरे हुए हैं। डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर कह रहा है कि भैया छर्रे हैं, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, आंख फूटी हुई है। और रिजू जी कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, सरकार कह रही है हमने पेलेट गन यूज नहीं किया। तो आप प्रूफ पे जाएंगे या खोखले शब्दों में जाएंगे? और क्या चाहते हैं कि मैं मतलब पूरी राइफल उठा के ले आऊं? और जहां तक डिस्कशन की बात है, द बिल इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग। What are the students saying? The student is saying that the education system does not work. Our papers are leaked. We go through extreme pain and discomfort. It is too expensive. And what is the government response? We will increase the punishment from 1 year to 10 years. What difference does it make? You don't punish anyone anyway. Nobody is being convicted. आज तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है और आप कह रहे हो भैया 1 साल से हम 10 साल बढ़ा देंगे। और आप ये भी कह रहे हो बिल में, आप ये भी कह रहे हो कि भैया 1 साल से हम 10 साल बढ़ाएंगे क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर लीक होगा। That is what the bill is saying. The bill is saying that we accept paper leaks and we will punish those people who do paper leaks. We are saying no, we don't accept paper leaks. Change the system so that there are no paper leaks. Remove the RSS from the infrastructure of education. Remove the VCs who have been appointed by the RSS. So the bill is a band-aid, not even a band-aid, when you need a surgery. And the bill has been put in place so that the RSS can escape. That's the whole idea. आलोक झा IANS। इसको बंद कर दो, सॉरी सर। सड़क पर आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपको घसीटा जाता है और संसद में माइक बंद किया जाता है, आपसे माफी मांगने को कहता है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, कैसे अपनी बात रखें? ऑप्शन तो पूरा रास्ता खुला हुआ है, अनलिमिटेड ऑप्शन है, आप देख रहे हो। ऑप्शन की कोई कमी थोड़ी है। बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्पेसेस होती हैं। जो मैंने आज पार्लियामेंट में बोला, एक इमेज बनाई हुई है, अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन, नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड। हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए, उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, RAF, दिल्ली पुलिस, कि भैया दोबारा ना फट जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है, बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है, गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया, वो है ही नहीं। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, thinking that just because he put the phone in front of his face like this, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students.
The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. And that image is gone. So, field is open for us. And the students. I'm very proud of them. I'm saying this. They had the courage that their parents did not have. I'm sure many of your children were in the protests. They had the courage that you did not have. And I'm proud of every single Indian student who did it. Thank you. CNN Network 18 से शिरीन। Hi sir, my name is Sherin. I'm from CNN News 18. My question is that there has been a demand from the Congress and the opposition that there needs to be a statement by the Home Minister. Today the anti-paper leak bill has been passed. Do you expect that the statement will happen, or will you continue to demand a statement? It's not an anti-paper leak bill. It's a paper leak punishment bill. There's nothing in this that says they are going to stop paper leaks. Anti-paper leak bill is something that stops paper leaks. It's not going to stop paper leaks. Paper leaks are going to continue. This is just putting a little rubber stamp saying that we've increased the punishment from 1 year to 10 years. That's all it is. Right? मनोरंजन What is the second part? Sorry. No, we'll demand it, we'll demand it. But the fact of the matter is the Home Minister doesn't have the guts to come to Parliament. Home Minister doesn't have the guts to stand in front of you like this. Home Minister would run away if he had to stand in front of you like this. He just run. So we don't expect him to come. But we do understand that he is responsible. And we're not going to let him get away with it. Final question? Yes sir। NDTV। सर, आपने कहा कि पूरा फील्ड खुला हुआ है आपके पास, तो कोई स्ट्रेटेजी है कि इसको कैसे कंकर्ड किया जाएगा? नहीं, अब स्ट्रेटेजी मैं आपको थोड़ी बताऊंगा। आपको स्ट्रेटेजी का इफेक्ट तो दिख रहा होगा, आपको तो स्पेशली दिख रहा होगा। मौसमी इंडिया सर, लास्ट क्वेश्चन। मौसमी माइक जो बिल है उससे आप संतुष्ट हैं? मौसमी इंडिया टुडे। राहुल जी, 20 तारीख को लाठीचार्ज और पूरा मार्च हुआ, पैलेट गन्स की खबर आई। 21 तारीख को दिल्ली पुलिस पब्लिकली डिनाई करती है कि कोई पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, और 22 तारीख को पार्लियामेंट स्ट्रीट के डायरी में यह आता है कि पैलेट गन, शॉक बेटन्स, लाठीचार्ज, सारी चीजों का इस्तेमाल किया। रैपिड एक्शन फोर्स अपनी जनरल डायरी में ये लिखती है, नोट लिखती है। उसके बाद से खबर ये आती है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि इतने क्रिमिनल्स हैं, 2800 क्रिमिनल्स थे उस मार्च में। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी खबर आती है कि फेस रिकग्निशन हो रहा है या अनवांटेड एलिमेंट्स है, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा सन्नाटा है इस पूरे मसले पर। क्या आपको लगता है, और ये कमिश्नर, नए कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, उसके बाद ये सब होता है, कह रहे थे कि होम मिनिस्टर या तो इनकॉम्पिटेंट है या तो फिर वो दोषी है। नहीं, आप तो मेरी बात रिपीट करनी है। मेरा सवाल दिखाओ जरा स्लाइड। मौसमी ने देखा नहीं शायद इसको। मतलब मेरा सवाल, मैंने देखा ही है, मैंने ये देखा। दिस इज द स्लाइड, आई ऑलरेडी सेड दिस नाउ। मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। हाँ। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं, क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है? अमित शाह मस्ट गो। देयर इज नो एम्बिग्विटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन। ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप? जब तक जानी पड़ेगी। बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो। थैंक यू वेरी मच। सुहेल, हिंदी हिंदुस्तान। राहुल जी, आपने पूरा अपना बता दिया कि क्या करना है। अब हम ये उम्मीद करेंगे पार्लियामेंट में हंगामा रहेगा या इसका आप डिमांड करेंगे? तो ये तो हम ऑपोजिशन से मिलकर डिसाइड करते हैं। पार्लियामेंट में फ्लोर की स्ट्रेटेजी क्या होती है, हमारी मीटिंग होती है, हर रोज होती है सुबह, और उसमें ये डिसाइड किया जाता है। हम जनरली कंसेंसस से एक्शन लेते हैं उस पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप लोग
थोड़ी देर में आइए, चाय पिए, सवाल वहां करेंगे बैठकर। इन स्टूडेंट्स पर अटैक हुआ है, ये मामूली तरीका नहीं था क्योंकि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तक कि जब उनसे मीडिया की ओर से सवाल पूछा गया कि लेकिन जितेंद्र सिंह की ओर से तो ये दावा किया गया कि किसी प्रकार का कोई पैलेट गन इस्तेमाल नहीं हुआ है या फिर गोली नहीं बरसाई गई है स्टूडेंट्स पर, तो इस पर भी राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा कि आखिर मुझे ये बताया जाए कि उन स्टूडेंट्स को जिनको मैं आपके सामने लेकर के आया था उनके शरीर पर वो पैलेट गन के निशान कैसे मिले। जब सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था तो सफदरजंग अस्पताल के उस रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि पैलेट गन इस्तेमाल हुआ था, और पैलेट गन इस्तेमाल करने का कितना ज़्यादा नुकसान किसी भी व्यक्ति पर हो सकता है इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की आंख तक जा सकती है और साथ ही उसकी जान भी जा सकती है। तो फिलहाल कई मामले राहुल गांधी की ओर से उठाए गए। ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो the last call is the home minister and the prime minister. We know that. तो either the home minister इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटाया जाना चाहिए। आप देखिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। अमित शाह घुस नहीं पाए, क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। हिंसा किसने की? तो फिलहाल हमारे साथ भास्कर घोष नेता बीजेपी से बने हुए हैं। और भास्कर जी, अब सवाल यही बनता है कि आपने सुन लिया राहुल गांधी को। राहुल गांधी तो सीधे सीधे कह रहे कि ना मैं बीजेपी से माफी मांगूंगा, ना ही आरएसएस से माफी मांगूंगा, और मैंने बल्कि वो तमाम साक्ष्य दिखाए हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था प्रोटेस्ट में। जितेंद्र सिंह कहते हैं कि किसी गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पैलेट गन के साक्ष्य तो मिले हैं उस प्रोटेस्ट से। देखिए, राहुल गांधी जी आज पूरा बयान मैंने अक्षर में अक्षर, वर्ड बाय वर्ड सुना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का एक डिजीज होता है मेगालोमैनियक। ये मेगालोमैनियक हो चुके हैं, इनको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी ये नहीं बोले कि 2873 क्रिमिनल्स आइडेंटिफाइड हुए हैं, जिनके ऊपर 101 लोगों के ऊपर मर्डर केस है, 284 लोगों के ऊपर डेकोइटी रबर केस है, 61 के ऊपर रेप केसेस हैं, 92 के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट केस है, 989 के ऊपर हिनस क्रिमिनल का केस है। राहुल गांधी इसको नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी सिर्फ ये बोलते हैं कि पैलेट गन चला था, पैलेट गन के लिए लोग आहत हुए हैं। कोई भी आहत हुए ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन अभी हो गया लीडर ऑफ वो कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, जो एक पक्ष को दिखा रहे हैं। दोनों पक्ष को दिखाया कि इतना क्रिमिनल्स आए कैसे,
ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी है जो बोलते थे कि अमित शाह जी 30 गाड़ी लेकर मूव करते हैं। आज तक वो प्रूफ कर दे। आज मैं पार्लियामेंट में उनकी भाषण सुन रहा था। उनकी भाषण होना चाहिए था बिल का क्या औचित्य है कि औचित्य नहीं है। वो लगता है कि वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे हैं कि कौन अंधभक्त है कौन ये भक्त है। आज का बिल का डिस्कशन था। बिल डिस्कशन में ये ज्ञान सुनने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद मुद्दे से भटक रहे हैं और मुद्दे को दबा रहे हैं और जो फैक्ट है उसको सप्रेस कर रहे हैं और जनता को बरगला रहे हैं। ये काम लीडर ऑफ ऑपोजिशन का है क्या? जब सरकार सर वो पत्थर से भरा हुआ ट्रक वहां कैसे पहुंचा था? कि पहले उस प्रोटेस्ट में 20 जुलाई के दिन पत्थर से भरा हुआ ट्रक कैसे पहुंचा था वहां? वो एक्सीडेंट हुई कार कैसे पहुंची थी वहां? सवाल तो इस पर भी उठ रहे हैं। और जब पुलिस कर्मियों से पूछा गया तो 3 अलग-अलग थानों से 3 अलग-अलग तरीके के स्टेटमेंट सामने आए। सर ऐसे सवाल तो कई सारे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों को भी चेहरे से नकाब उतारा गया जो लोग सादी वर्दी में थे लेकिन फिर भी वो लाठी लेकर के घूम रहे थे। पुलिस ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर वो पुलिस वाले थे तो उनका नेम प्लेट नेम बैच कहाँ था सर? वर्दी कहाँ थी सर? इसको लेकर सवाल क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? तुर्वी जी, पुलिस ने बार बार अलर्ट किया है, बार बार उनको अपना कार्य से निवृत्ति करने के लिए अनुरोध किया है। आप ये भी बोलिए कि कितनी पुलिस पर्सनल सीनियर पुलिस ऑफिसर वो आहत हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं। सर ये कोई बोल नहीं सफदरजंग की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है सर, वो इस वक्त रिपोर्ट मेरे पास है सर। आप कहेंगे तो वो दिखाने को तैयार हूं, जिसमें साफ साफ डॉक्टर्स की ओर से लिखा गया है कि उन स्टूडेंट्स में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट टू इंक्वायरी। आप डॉक्टर लिखते हैं पैलेट गन यूज नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि पैलेट गन यूज नहीं हुआ, डॉक्टर लिख रहे हैं पैलेट गन यूज हुआ है। अब इसको सब्जेक्ट टू इंक्वायरी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक हाई पावर इंक्वायरी कमेटी बैठा दिया है। उनके रिपोर्ट तो सर ये ना कहिए कि कौन कहां से किस तरीके से यहाँ पर इतने सारे वो मुजरिम आ गए हैं, इन पर आपराधिक मामले दर्ज है। सर आपराधिक मामले कई पॉलिटिकल पार्टियों पर, उनके नेताओं पर भी दर्ज है, उन पर भी कभी आप बात कर लीजिए। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स पर सवाल खड़े कर देना बहुत आसान होता है सर। बताइए पहले। चलिए ठीक है भास्कर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बात अपनी हमारे सामने रखने के लिए। हालांकि सवाल बहुत गंभीर है और देखना यह है कि इसमें अभी और कितनी राजनीति होती है, क्योंकि राजनीतिक दल तमाम तरीके की राजनीतियां कर रहे हैं, अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिन पर इस वक्त कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स थे या टेररिस्ट थे, और क्या ये सही तरीका था उन पर कभी करंट लगाना, तो कभी पानी की बौछार, कभी लाठी चार्ज और कभी पैलेट गन का इस्तेमाल। फिलहाल यहाँ पर छोड़ते हैं, यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है। He ordered the students of India to be shot. आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर को कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया? यशस्वी प्रधानमंत्री